PHP स्टार्ट किए थे जिसमें बताए थे कि जैम्प या वैम्प को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी हम लोग के पास जैम्प जो है वो इंस्टॉल था। अब उसमें क्या करना था हम लोग को कि एप्लीकेशन बनाना था। तो जो PHP का फाइल होता है वो .php एक्सटेंशन से हम लोग सेव करते हैं। जैसे .html से सेव किया करते थे, HTML को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ने पर हम लोग .js से सेव करते थे, CSS के केस में .css से सेव करते थे। और जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जिस स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं सबका अपना अपना प्रॉपर अलग अलग नेम है, जिसके नेम से उसको सेव करते हैं, उसके एक्सटेंशन से सेव करते हैं। यहाँ जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, htdocs में कोई भी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं, तो उस फोल्डर के अंतर्गत जाकर के हम लोग जो पहला फाइल बनाएंगे वो फाइल इंडेक्स नाम से ही बनाते हैं। क्योंकि जब भी वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, तो वो अपने लोकल होस्ट पर आकर के डिस्प्ले करता है, जो लोकल वेब सर्वर है उसके थ्रू वो रिस्पॉन्स देता है। ड्यू टू दिस रीजन हम लोग उसको सेव करते हैं इंडेक्स नाम से, बिकॉज जो वेब सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट रिडायरेक्ट करता है इंडेक्स नाम के फाइल को। ड्यू टू दिस रीजन तो लिख लीजिए, द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, the server side scripting application home page or main page, home page or main page must be saved with file name index and file extension according to the server side scripting, because a local web server or live web server, a local web server or live web server redirect first of all the file as index. ठीक है, अब देखिए कि अगर हमें इसमें काम करना है तो इसके लिए आप सबलाइम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या VS कोड एडिटर आता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लीजिएगा, या तो सबलाइम को और नहीं तो VS कोड एडिटर को। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट डे स्ट्रक्चर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि इसका क्या पाथ है, व्हाट विल बी द पाथ। सर VS कोड में सर कौन सा एप्लीकेशन सर इंस्टॉल करना पड़ेगा? PHP इंस्टॉल कर लीजिएगा। सर PHP सर्च करते तो बहुत सारा आ जाता है, इसलिए समझने के लिए सर उसमें कुछ होगा सर, मतलब उसका नाम। PHP डिबग वाले को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत सारा आता है उसमें, उतना का जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली PHP डिबगर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उससे ज्यादा अरे की सर जरूरत ये सबलाइम टेक्स्ट में सर वो तो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें अलग से कुछ नहीं पाएंगे। अब देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर htdocs फोल्डर है। अब इसमें फोल्डर बनाना है हमें प्रोजेक्ट के लिए, तो राइट बटन, न्यू फोल्डर एंड द नेम ऑफ फोल्डर, जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाना है उसको हम लोग टाइप कर देते हैं। हम डाल दिए यहाँ PROJ नाम का एक फोल्डर बना दिए। अब इस फोल्डर में हमें क्या करना है, फाइल बनाना है। तो फोल्डर में फाइल बनाने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आराम से नोटपैड ले लीजिए, नोटपैड से भी हम लोग सारा काम करते हैं। ओपन कर लिए, तो फाइल को टाइप कर दीजिए। अब टाइप करेंगे तो इसको चलाने से कोई फायदा नहीं है। टाइपिंग हो गया, जैसे HTML पेज बनाते हैं सेम एज HTML पेज बनाएंगे हम लोग। फिर हेड जैसे HTML टैग का फॉर्मेट होता है तो सेम एज फॉलो करेंगे। कोई डिजाइन वगैरह लगाना होगा तो CSS वगैरह सब जोड़ सकते हैं सेम एज पेज सर। पर। सर जैम के अंदर जाके सर वहां पे प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। जैम्प htdocs में फोल्डर बनाएंगे, आप फोल्डर में फाइल बनाएंगे।
एसपी डॉक के अंदर में फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर फाइल बनाएंगे, है ना सर? फाइल बनाएंगे। H1 to PHP। वेलकम टू PHP। अब देखिए जब इसको सेव करने के लिए जाएंगे, वंस अगेन सी, जब इसको सेव करने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। इन दैट केस वी नीड्स टू फाइंड वेयर वी वांट टू सेव। तो इसमें होगा जैम्प नाम का फोल्डर। जैम्प के htdocs में proj सेव कैसे करना है, तो इंडेक्स और फाइल का नाम देना है index.php और इसको सेव कर देना है। ये फाइल सेव हो गया। अब हमको ओपन करते समय में सबसे पहले चेक करना होगा कि जैम कंट्रोल पैनल में दोनों हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अपाचे एंड माइस्क्यूएल बोथ शुड बी स्टार्ट, and after that we will open any browser, and inside browser type here localhost and the name of folder inside that file we are going to save। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस इंडेक्स पेज को फॉलो कर गया। So this is the way you can create a simple file using PHP and execute simple file on web page through the help of the local server। यहाँ लोकल सर्वर हमारा कौन काम कर रहा है, जैम्प, जिसमें अपाचे एज लोकल सर्वर है और ये MySQL। तो MySQL का भी मुझे कोई काम नहीं है, अपाचे भी काम कर रहा है, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम। और जैसे इंटर करेंगे तो जो पहला पेज होगा index.php वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दिखा देगा। अब बात आती है कि जैसे आप जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट के अंतर्गत आप टाइप सर किया करते जैम थे के अंदर दोनों और स्टार्ट है उसके सर? अंतर्गत हाँ दोनों स्टार्ट रहेगा ऑलवेज। सर सेव करते वक्त दोनों स्टार्ट रख जैम के के सेव अंदर करेंगे दोनों सर? स्टार्ट, वो जो फाइल ऐसा बनाएंगे। कुछ नहीं है, सेव कर लीजिए उसके बाद स्टार्ट कीजिए। रन कराते समय में आपको जरूरत पड़ेगी इसके। ओके सर। When you want to see the output, then you need to open and start this Apache and MySQL server services। ठीक है। यस सर। अब बात आती है कि इस पेज पर अगर स्क्रिप्ट में जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज किया करते थे तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, इन दैट केस हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते थे। वैसे ही पीएचपी का अपना प्री प्रोसेसर स्क्रिप्ट आता है। तो हेडिंग डालिए पीएचपी प्री प्रोसेसर, पीएचपी प्री प्रोसेसर, पीएचपी प्री प्रोसेसर। इसमें 3 तरह का प्री प्रोसेसर आता है। The first one is this symbol and this symbol. Second one PHP, then and the third one, these 3 symbols are PHP scripts। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर में हम लोग PHP का स्क्रिप्टिंग टैग्स के अंतर्गत हम लोग कोड करते हैं। अब जो है सो सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP, इट इज आल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि जब भी हम लोग इसमें कोड करेंगे इसके स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ PHP। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, अगर टॉगल केस है तो टॉगल केस, एज लाइक। तो पहला इसका लिखिए, फर्स्ट वन, पहला जो सिंबल है इट इज PHP preprocessor able to execute
able to execute PHP script codes. Able to execute PHP script codes. Able to execute PHP script codes. PHP use this preprocessor into PHP 4.0 and PHP 5.0 version. PHP 4.0 and PHP 5.0 version most popularly. इस दोनों में इस स्क्रिप्ट को मोस्ट पॉपुलरली यूज किया. सेकंड वाला है लेस देन इंटरोगेशन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन सिंबल से क्लोजिंग. सेकंड था. अब उस सेकंड वाले का लिख लीजिए. दिस PHP स्क्रिप्ट developed with PHP 5.0 version. Developed with PHP 5.0 version and most popularly used to write PHP scripts. Most popularly used to write PHP scripts. Most popularly used to write PHP scripts. अब देखिए कि अगर इसका यूज करना हो तो हम लोग इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें आउटपुट दिखाना है पहला वाले का हेल्प से तो लिख दिए इको कमांड से हम लोग आउटपुट दिखाते हैं. हेलो क्लोज कर दिए. सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए. तो यू कैन राइट लाइक दिस वन कमांड. अगर इसी तरीके से इसमें भी यूज करना है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है. सेम एज वी कैन यूज हेलो क्लोज. और अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. इसको हटा दिए यहाँ से और इसके नीचे आके क्लोज कर दिए और इसको हम लोग मोर देन वन स्टेटमेंट्स में इस तरह से रख सकते हैं. हेलो फिर इको वर्ल्ड. इस तरह से हम लोग मोर देन वन इसको बार-बार लिखना पड़ेगा सर. स्टार्ट करते हैं. हाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा स्क्रिप्ट का वहां लिखना पड़ेगा. और इस सिंबल से क्लोज करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं. इन बिटवीन इसके बीच में जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उसके कोड्स को राइट कर सकते हैं. तीसरा थर्ड वन जो हमारा था वो कहलाता है एक्सप्रेशनल. थर्ड वन वाज इक्वल एंड दिस सिंबल. इट इज नोन एज एक्सप्रेशनल स्क्रिप्ट. इसके अंतर्गत हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल को आउटपुट देते हैं. इसमें इको कमांड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेट अस सपोज कि वी हैव अ वेरिएबल $a इक्वल हेलो और इसको हमको आउटपुट दिखाना है एज ए एक्सप्रेशनल. तो हम लोग क्या करते हैं, राइट कर देते हैं दिस सिंबल इक्वल एंड $a. देयर इज नो नीड्स टू राइट इको कमांड. The value of variable will be print by using this expressional symbol. ठीक है. तो इस तरह से ये तीनों का हम लोग यूज करते हैं. सर इसको टर्मिनेट करने के लिए बार बार सर इसको क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन देके हर बार टर्मिनेट करना पड़ेगा सर, या एक ही PHP डॉट $a के अंदर बहुत सारे हम बिना इको लिखे हेलो 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 करके मतलब 3-4 लाइन लिख सकते हैं सर. लिखे है ना 2 लाइन दिख नहीं रहा. ऊपर वाला नहीं सर, थर्ड वाले में सर.
जो नीचे नहीं, था थर्ड सर। वाला एक ही यूज होगा, only ये एक ही यूज होगा, ओके सर। one for one variable. Next one, echo command. This command of PHP, this command of PHP is used to, this command of PHP is used to produce the output, produce the output on the web page. The echo command can embed, the echo command can embed all the HTML scripts according to our requirements, according to our requirements, यानी कि जैसा हमें जरूरत होगा वैसा हम लोग उसको इसमें एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्केट कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंटफ यूज किया करते थे, जैसे आप यूज किया करते थे system.println, यस सर। सेम एज यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सर थोड़ा सा आवाज म्यूट हो गया था सर बीच में। सिस्टम डॉट प्रिंटलन सर किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं सर? रे गधा, जावा पढ़ा था, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किस लिए यूज करता था? उसमें सर वो तो समझ में आ रहा है सर, जावा में यूज कर रहे थे आउटपुट के लिए। हाँ, तो उसी के जैसा इको यहाँ काम करता है। ओके सर। नहीं नहीं, म्यूट हो गया ना सर बीच में क्या बोले आप, वो आया नहीं इसलिए पूछना पड़ा था। तो वही तो कह रहे हैं कि कहाँ चला गया लाइन से उतर के नीचे। अब देखिए सर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और था सर, वो जो पीएचपी में सर अभी आपने कोड किया था सर नोटपैड पे सर, उसमें सेम एज इट इज जो एचटीएमएल में कोड करते हैं उसी तरह कोड होगा सर? स्ट्रक्चर वही होगा, उसका सर स्क्रीनशॉट स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइड कर सेम। दीजिएगा सर। हम अभी दिखाएंगे यस सर। तुमको। देखो कोड दिख रहा है? यस सर। सारा कोड है जो अभी अभी यूज किए हैं। यस सर। अब इसको आकर के यहाँ रिफ्रेश करो, देखो सारा वैल्यू दिखा रहा है आउटपुट। यस सर। वर्ल्ड है, पीएचपी वेरिएबल सब एक लाइन में है। यस सर। अब अगर हमको लाइन चेंज करना है तो पीएचपी के पास कोई ऐसा कमांड नहीं है जो लाइन चेंज कर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एचटीएमएल का बीआर टैग यूज करते हैं। इसके साथ जहां जहां बीआर लगा देंगे एम्बेडेड वो चेंज कर जाएगा। एचटीएमएल के सारे टैग्स को हम लोग एम्बेडेड यूज कर सकते हैं, देखो सब जगह लगा देते हैं बीआर। अब चलते हैं इसको रन कराते हैं, देखो आउटपुट चेंज कर जाएगा, आउटपुट विल बी चेंज। वो चेंज हो गया। यस सर। अब तीनों तीन लाइन में चला गया। यस सर। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसमें पीएचपी का स्टार्टिंग करते हैं। अब अगर इसमें हमको कॉनकैटिनेशन करना हो, द प्रोसेस ऑफ कॉनकैटिनेशन, जैसे यहाँ पर है जय और इसके साथ कुछ जोड़ना है आगे, तो फिर डॉट दे करके कॉनकैटिनेट करते हैं, डॉट BARDHAN, तो ये कॉनकैटिनेट कर देगा इसको आपस में। सिमिलरली अगर कोई वेरिएबल है उसको कॉनकैटिनेट करना है तो भी कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, जैसे $M बराबर 100 और इसकी वैल्यू हमें दिखाना है इस नाम के बाद,
तो डॉट डॉलर एम। अब ये कॉन्केटिनेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, आ गया। यस सर। तो इस तरह से हम लोग इसमें PHP में सिंपली यूज करते हैं। अगर हमको फॉन्ट का यूज करना हो तो वी कैन आल्सो अप्लाई द फॉन्ट हियर। फॉन्ट बनाना है, चेंज करना है। सर 100 उसके बगल में कैसे आया सर? फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा, फॉन्ट का साइज करिए। देखो इम्बेड कर दिए फॉन्ट टैग को, दिख रहा है? यस सर। कलर का मिसिंग है। यस सर। आउटपुट देखो चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया आउटपुट। यस सर। वर्ल्ड के साथ लगाया, वर्ल्ड चेंज कर गया। यस तो इस सर। तरह से PHP में जितने भी HTML के टैग्स हैं, वी कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू द हेल्प ऑफ द PHP कोड्स, और each and every sentence of PHP must be terminated by semicolons। तो ये एक सैंपल है, इस सैंपल को एज ए प्रैक्टिस इसमें और भी HTML का टैग्स वगैरह को इन्वर्ट करके यूज करके चेक कर लेना है। अभी स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट करना है। दिख रहा है कोड? सर ब्लर हो रहा है सर, इसका कोड प्रोवाइड कर ही दीजिए सर। ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक दिख रहा है। स्क्रीनशॉट मार रहा है, दिख रहा है हमको। स्क्रीनशॉट 1 मिनट सर, यही लेता आइडिया अच्छा दिया। SA क्वेश्चन मार्क सर, यहाँ पे सर लेस देन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू SA और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन है सर। ऊपर में सर ऐसे है, डॉलर है, डॉलर है, डॉलर ए है, $A है सर। जहां जहां S लग रहा है वहां डॉलर है। सब डॉलर है। आमदनी शुरू डॉलर में। आपका आशीर्वाद रहेगा सर, हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना प्रैक्टिस करना है, जब इतना हो जाएगा तब आगे, तब कल ढेर सारा देंगे काम करने के लिए। यस सर। सर CSS में पूछना था सर कि मतलब उसको सर जैसे बनाए सर LI, उसके अंदर